गणित कक्षा 9 के अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे बेलन की। बेलन का मतलब वो नहीं जिससे रोटी बनता है। बेलन का मतलब गणित की भाषा में बेलन किसे कहेंगे, तो आइए देखते हैं। बेलन बेलन कुछ इस टाइप का होता है। बेलन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसे भी हम आपको बतलाते हैं कि कौन कौन सी शेप हैं जो बेलन के आकार की होती हैं। बेलन देखिए दो प्रकार के हैं, एक ठोस बेलन और एक खोखला बेलन। दो प्रकार के बेलन हमारे पास हैं, एक ठोस बेलन है और एक खोखला बेलन है। देखिए खोखला बेलन कैसा होगा, ये हो गया अपना ठोस बेलन और इधर है खोखला बेलन। बेलन अपने पास कितने हैं, दो हैं। ये हो गया अपना खोखला बेलन। ये कैसा हो गया, खोखला बेलन। थोड़ा सा ये गड़बड़ बन गया है लेकिन यहाँ रहेगा, जिससे एक रेडियस R1 होगा और ये वाला रेडियस R2 होगा। एक होता है आंतरिक त्रिज्या और एक होता है बाह्य त्रिज्या, और इसमें कुछ मोटाई होती है। ये होता है मोटाई हो जाती है, और ये आंतरिक त्रिज्या और ये बाह्य त्रिज्या, और ये ऊंचाई, और इसमें एक ही त्रिज्या होती है R और एक ही ऊंचाई होती है H। तो हम बात करेंगे इस ठोस बेलन की, ठोस बेलन की। तो इसे हम रफ करते हैं, देखते हैं ठोस बेलन। तो देखिए जो पाइप होती है, इसके एग्जाम्पल क्या है, पाइप, तार। पाइप क्या है, एक बेलन है। तार भी क्या है, एक बेलन है, सिलेंडर के आकार का। तार लंबा होता है लेकिन उसका आकार कैसा होता है, बेलनाकार होता है। पाइप जो दोनों सिरों पर खुली है वो भी क्या है, बेलन है। ठीक, अगर हम कई सिक्कों को ऐसे 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 एक पर एक रख दें तो वो भी बेलन का रूप ले लेंगे, वो भी सिलेंडर का रूप ले लेंगे। तो हम इसमें बात करेंगे कि बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, बेलन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, बेलन में वक्र पृष्ठ होता है कि नहीं होता है, क्या बेलन में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बेलन का, ये आज का टॉपिक। तो ये देखिए बेलन है, और बेलन में दो वृत्तीय सिरे होते हैं। बेलन में एक वृत्तीय सिरा ऊपर है और एक वृत्तीय सिरा नीचे, ये वृत्तीय सिरा है। तो देखिए बेलन में दो वृत्तीय सिरे होते हैं, दो वृत्तीय सिरे होते हैं। बेलन में कितने वृत्तीय सिरे होते हैं, तो बेलन में दो वृत्तीय सिरे होते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, जहां R क्या है, त्रिज्या है। R क्या है, त्रिज्या, और ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं पाई। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.14, 3.14। अब देखिए त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, त्रिज्या व व्यास में संबंध, त्रिज्या व व्यास में संबंध। तो R बराबर होता है व्यास का आधा, व्यास बटे 2। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफ्रेंस, 2πr होता है वृत्त की परिधि। परिधि क्या होता है, वृत्त का परिमाप, परिधि को ही हम क्या कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का
क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब ये हम क्यों बता रहे हैं ये सब चीजें, क्योंकि बेलन में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हम देखने जा रहे हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच वर्ग मात्रक। फिर बेलन में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र पृष्ठ और वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो 2 पाई आर और एच प्लस आर वर्ग मात्रक। ये 3 मुख्य फार्मूला है बेलन के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित। घन घनाभ जब हम पढ़े थे तो हमें वक्र पृष्ठ नहीं मिला था। वक्र पृष्ठ किन में होता है, जिनमें घुमाव होगा उनमें वक्र पृष्ठ मिलेगा। तो बेलन में क्या है, घुमाव है, यानी उसमें घुमाव है, इसलिए इसमें वक्र पृष्ठ मिलेगा। वक्र यानी कि जब सीधी रेखा जाए और थोड़ा सा मुड़ जाए तो उन सब चीजों में क्या मिलेगा, कर्व, यानी वक्र पृष्ठ मिलेगा। आप इसे नोट करें। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है बेलन। बेलन में 2 वृत्तीय सिरे होते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी उसका वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर कोष्ठक में एच प्लस आर। और बेलन पढ़ने के लिए हमारे पास क्या ज्ञान होना जरूरी है कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास त्रिज्या का डबल होता है। तो चलिए उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। एक उदाहरण है, उस बेलनाकार पाइप का आयतन, वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करें। जबकि उसका व्यास 10 सेंटीमीटर व ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो एक बेलनाकार पाइप है जिसका व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर है। तो इसे हम सरल करते हैं। बेलन में हम कुछ भी ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमको त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें किसी ना किसी तरीके से त्रिज्या और ऊंचाई को ज्ञात करना ही करना है। तो देखिए व्यास बराबर क्या है, 10 सेंटीमीटर, यानी 2r बराबर कितना दिया है 10, तो r बराबर 2 बचे 10, 5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया और हाइट दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा पहला जो है आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो जहां पाई/7 यानी 22/7, पाई का जो मान है 22/7, 7 से अगर कोई कटने वाली संख्या है तब हम उसका प्रयोग करते हैं, अगर नहीं कटने वाली संख्या तो पाई को ज्यों का त्यों रख देते हैं। लेकिन इसमें देखिए 7 आया है तो इसलिए हम
पाई आर स्क्वायर एच का प्रयोग करेंगे और पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे 5 गुणे 5 और ये हो गया 7। तो देखिए ये कट गया 7 से 7, 22 पचे होता है 110 और गुणे 5 11 पचे 55, 550 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन आ गया। अब हम बात कर रहे हैं वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है? किसका वक्र पृष्ठ? बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान देखिए 5 है और एच का मान क्या है 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 पचे 110 और गुणे 2 यानी 220। हो सकता है आपको ये दिख न रहा हो, हम इसे ऊपर लिख देते हैं। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 110 यानी कि 220 सेंटीमीटर वर्ग। ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर यानी 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 5 है और एच का मान कितना है 7 अधन 5। अब देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं तो हम जैसे का तैसे रख देंगे 22 पचे 110 110 गुना के 220 और गुणे 7 5 12/7 गुणा कर लेते हैं 0 12 गुना 24 को 4 हासिल हो गया 2 12 गुना 24 24 और 2 26 इतना बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। तो इस तरह से पार्ट 2 में आज हमने बेलन के महत्वपूर्ण सूत्रों, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के बारे में जाना और एक उदाहरण के द्वारा इसे अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो या किसी प्रकार की कोई गलतियां हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमें बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।